बिहार में चल क्या रहा है, क्योंकि एक तरफ देश में लगातार आप देख रहे होंगे जो किस तरह की घटनाएं सामने आ रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के कई जिलों में जाकर के लगातार देश को और बिहार वासियों को संबोधित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले लगातार जो जिस तरीके से अगर राजनीतिक विषयों को लेकर या राजनीतिक शब्दों में कहा जाए तो रेवड़ियाँ बांटने का कामकाज कर रहे थे, हजारों करोड़ों रुपये का सौगात देने की बातें करते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन क्या वाकई में इन तमाम चीज़ों को लेकर के बिहार वासियों का विकास हो पाएगा? क्या इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की मुद्दा हो या फिर जो वहां के प्लान व्यवस्था की जो बातें लगातार चाहे कन्हैया कुमार, प्रशांत किशोर या फिर विपक्ष के तमाम नेता जो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन विषयों को दरकिनार करने की कोशिश मौजूदा सरकार कर रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तनु पदार जी जुड़ी हुई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। क्या वाकई में लग रहा है जो तमाम मुद्दों को दरकिनार करके कुछ करोड़ रुपये का सौगात दे करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये साबित करना चाहते हैं जो बिहार वासियों के साथ हूं मैं? देखिए, बिहार के अंदर जो है ना, राजनीति की शुरुआत बिहार से हुई, लेकिन आज की डेट में आप देखिए कि बिहार के अंदर जितने भी नेता आए उन्होंने झूठे वादे जनता से किए, जनता से झूठे वादे कर वापस दिल्ली आ गए और दिल्ली में आकर के बस गए। आज बिहार की डेवलपमेंट कहाँ है? बिहार के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है, बिहार के अंदर शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है। आज बिहार के लोग बाहर आके IAS IPS बन रहे हैं, UPSC क्लियर कर रहे हैं, लेकिन अपने बिहार में पढ़कर वो नहीं कर सकते। तो हम वो बच्चे जो बिहार से आते हैं, जैसे मैं बिहार से आती हूँ, तो वो बच्चे जो बिहार से उसे दूसरे स्टेट में आकर के अपने स्टेट का नाम रोशन करना पड़ता है। हम चाहते हैं कि हमारे लिए बिहार में वो सारी सुविधाएं हो जो अन्य स्टेट्स में है। तो हम आपको बता देते हैं कि जितने भी साल नीतीश कुमार जी ने सरकार चलाई, जनता ने उनको समर्थन दिया। नीतीश कुमार जी ने सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाया वहाँ के लोगों को। आप ये देखिए कि जो अभी मुसलमानों के साथ जो बिल पास हुआ, वक्फ बिल, उसको लेकर भी नीतीश कुमार जी ने समर्थन दे दिया। तो वो अपने वोटरों के नहीं हुए तो वो किसके होंगे? जनता के नहीं हो सकते। और जो खुद पढ़ाई को नहीं जानते, जो खुद एजुकेशन के बारे में नहीं जानते, वो क्या जनता को पढ़ने की शिक्षा देंगे? जिसे जनगण मन का ज्ञान नहीं, जिसको ये नहीं पता कि राष्ट्रगान पे खड़े हो जाते हैं, जिसको ये नहीं पता कि राष्ट्रगान पे बोलते नहीं है, वो क्या एजुकेशन सिस्टम को समझेगा? आप जिस तरीके से सवाल खड़ा करिए एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था पर, लेकिन सम्राट चौधरी जो वहां के उप मुख्यमंत्री है वो तो लगातार दावा कर रहे हैं जो मुख्यमंत्री ही नीतीश कुमार थे तो उनके कार्यकाल में शिक्षकों की भर्ती हुई, भले किसी और के समर्थन से सरकार चल रही थी, उनके ही कार्यकाल में सड़कें बनी, उनके ही कार्यकाल में विकास, बिहार की विकास हुई है। देखिए, उन्हीं के कार्यकाल में लोग सड़कों पर आके पेपर लीक के मुद्दे हो जाते हैं। आज उन्हीं के कार्यकाल में आप देखिए बिहार के अंदर कैसे जो है भर्तियों में घोटाले होते हैं, कितने टीचर्स पकड़े जाते हैं, कितने लोग घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं। आज नीतीश जी के राज में करप्शन लेवल बिहार के अंदर इतना बढ़ गया है कि नीचे से ऊपर तक सब करप्टेड है। बिहार के अंदर अगर आपको एक छोटा भी काम कराने जाना होगा ना, तो आपको 10 चक्कर काटने पड़ेंगे पैसे देने के बाद भी। तो ये बिहार में करप्शन लेवल है। तो बिहार की राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है कि उसमें किसी के लिए कोई कुछ सोच नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वहाँ के अधिकारी पैसा कमा रहे हैं, वहाँ के नेता पैसा कमा रहे हैं। और मैं आपको बता देती हूँ, मैं खुद बिहार होकर के आई हूँ और मैं बिहार की भी रहने वाली हूँ, तो मैं वहाँ पर जानती हूँ कि क्या होता है। आपको मैं बता देती हूँ, बिहार के अंदर इस बार जो चुनावी मुद्दे होने वाले हैं वो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये होने वाले हैं। आप देखिए बिहार के अंदर क्या रोजगार दे पाए नीतीश कुमार जी इतने साल में? कितनी कंपनीज खोल दी, कितने लोगों को रोजगार दिया? वही लोग अपना काम कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपने ही लोगों को बेच रहे हैं। एक एरिया में सीमित, बिहार को सीमित करने की राजनीति इन लोगों ने करी है। तो ये चाहते हैं कि बिहार को एक सीमित तरीके से रखा जाए। आज भी गाँव कितने पिछड़े में, गाँव के लोगों के लिए शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं है, गाँव के लोग मीलों दूर पैदल नहीं चल सकते। तो गरीबी संख्या इतनी ज्यादा है। आज 80 करोड़ लोगों को 10 किलो राशन आप बांट रहे हैं, तो मैं कह रही हूँ बिहार के अंदर स्थिति अच्छी क्यों नहीं? क्योंकि ये जानते हैं कि जो लोग अगर अपने स्टेट में इनकी एजुकेशन हो गई तो पूरे देश में सिर्फ बिहारियों का राज होगा। आप ये कहना चाहते हैं जो वो बिहार के लिए कुछ नहीं किया तो इस्तीफा दे दो चुनाव से पहले? अरे चुनाव से पहले क्या, नीतीश जी को तो बहुत पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था अपने पद से। मुझे लगता है जिस दिन राष्ट्रगान का अपमान हो गया था उसी दिन नीतीश कुमार जी जनता के दिल से हट चुके थे। नीतीश कुमार जी को अपने पद से इस्तीफा दें या ना दें, इस बार चुनाव में नीतीश कुमार की करारी हार होने वाली है। क्योंकि नीतीश कुमार जी ने जो चुनावी वादे किए थे वो तो फेल है। जनता ने बहुत भरोसा कर लिया नीतीश कुमार जी पे, इस बार नहीं होने वाला है। आप देखिए कांग्रेस की यात्रा चल रही है और उस यात्रा में कन्हैया कुमार जी पैदल चल रहे हैं, मुझे लगता है उसका काफी असर दिख रहा है। तमाम समर्थक हैं जो उनके कार्यकर्ता हैं, उनके पार्टी के तमाम जो लोग हैं वो तो दावे कर रहे हैं जो गुंडा राज या फिर जो काले सच जो पहले गुजर चुका था वो हम फिर से दोहराना नहीं चाहते बिहार के अंदर। नीतीश कुमार जी की पार्टी कितने भी दावे कर ले, नरेंद्र मोदी जी उनके अपने सगे नहीं, उनको निपटाने का प्लान बना लिया था, वो वक्त बिल में साफ हो गया। अब आने वाले समय में देखना होगा कि साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे या अकेले अकेले चुनाव लड़ेंगे। साथ मिलकर के अगर ये चुनाव लड़ते हैं तब भी नीतीश कुमार जी को कोई समर्थन नहीं मिलने वाला, पार्टी हारेगी। आप तो बिहार से आते हैं, तो क्या ये सच नहीं है जो लालू राज में गुंडा राज चल रहा था? किसने कहा गुंडा राज चल रहा था लालू राज में? आज आप देखिए तेजस्वी
तेजस्वी यादव उनके बेटे जो हैं पूरे बिहार उनको पसंद कर रहा है, युवा चेहरा है। लालू यादव ने भी बिहार के लिए काम किया, तो ये कहना गलत होगा कि आप ये देखिए आज मेन स्ट्रीम मीडिया जब उनसे सवाल पूछते हैं तो लालू यादव के पास इतनी नॉलेज था वो उनको जवाब दे पाते, क्योंकि वो जानते हैं सब स्क्रिप्टेड है। तो नीतीश कुमार जी को हाइप वैसी बिहार की मीडिया ने दी है जैसे कि नरेंद्र मोदी जी को केंद्र की मीडिया ने दी है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से वो जो दावे कर रहे हैं एकदम उसको छोड़ दीजिए, लेकिन वो बिहार वासियों ने तो कामकाज किया है ना इस दौर में। बिहार वासियों के लिए अगर कामकाज किए होते तो नीतीश कुमार जी काम पर वोट मांग रहे होते, पर नीतीश कुमार जी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है वोट मांगने के लिए। कभी किसी से मिलते हैं, कभी किसी मंत्री से मिलते हैं, कभी किसी नेता से मिलते हैं। इनकी अपनी पार्टी में क्या होने वाला आने समय में कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन वो तो कह रहे हैं जो आपके पार्टी में, यानी कि जो तेजस्वी यादव का अंदरूनी मामला ठीक नहीं चल रहा, चाहे वो कन्हैया कुमार से या फिर राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी से ठीक नहीं चल रहा। देखिए नीतीश कुमार जी को अपनी पार्टी में झांकने की ज्यादा जरूरत है। 2 बैसाखियां और मोदी जी का तो इतिहास रहा है, जब जरूरत पड़ी तो मिला लिया, जब नहीं पड़ी तो फेंक दिया। तो नीतीश कुमार जी को अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम एकजुट है, विपक्ष एकजुट है और हमारा तेजस्वी यादव जी के साथ अच्छा बॉन्ड है और मेरे को लग रहा है कि पूरे जो है अलायंस मिल करके चुनाव लड़ने जा रही है इस बार बिहार तो में। नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खोला हुआ है आरजेडी की तरफ से। देखिए आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार के दरवाजे बिल्कुल बंद हो चुके हैं और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि उनका करियर अब खत्म हो चुका है। उन्होंने जिस तरीके से अपने वोटरों को नाराज किया है, जिसकी वजह से खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा आने वाले चुनाव में। तेजस्वी यादव पर तो लगातार आरोप लग रहे हैं जो वो बिहार को नहीं संभाल पाएंगे क्योंकि वो इस तरीके से उसमें वो काबिलियत है नहीं राजनीतिक। देखिए बोल भी कौन रहा है जिसने खुद बिहार को इतने साल जनता के भरोसे के बाद नहीं संभाला। मुझे लगता है कि युवा चेहरा और जनता को युवाओं को मौका देने की जरूरत है, क्योंकि एक नई सोच की जरूरत बिहार के अंदर, एक डेवलपमेंट की जरूरत है, एक एजुकेशन की जरूरत है। मुझे लगता है तेजस्वी यादव एक बहुत अच्छा चेहरा होंगे। लेकिन आप लगातार एजुकेशन की बात करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार भी तो यही दावे कर रहे हैं ना, जो इस बार के जो चुनावी मुद्दा है वो तमाम वो जरूरतमंद मुद्दा है जिस पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पहले भी लड़े और अब भी लड़ेंगे। देखिए नीतीश कुमार जी ने सदन में खड़े होकर क्या क्या बोला है वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो एजुकेशन का ई भी नीतीश कुमार जी नहीं जानते, और जो व्यक्ति खुद एजुकेटेड नहीं होना वो कभी एक एजुकेटेड फैमिली नहीं बना सकता। और एजुकेटेड फैमिली से मेरा मतलब है कि अपना स्टेट एजुकेटेड नहीं बना सकता, क्योंकि उसका ध्यान उस तरफ नहीं जाएगा। आज नीतीश कुमार जी के पास कोई मुद्दे नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में वोट मांगने जाएंगे कि पहले भी जिता दिए अब भी जिता देंगे, वो वोट की राजनीति करेंगे। लेकिन मुझे लगता है इस बार वोटर्स भी बढ़ चुके हैं, वो इस बार कांग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं, इस बार अलायंस की तरफ बढ़ रहे हैं। प्रशांत किशोर अलग तौर पर दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इन दोनों पार्टी को छोड़कर एक नई पार्टी का आगाज होना चाहिए बिहार में। देखिए प्रशांत किशोर जी की जहां तक बात है, अमित शाह जी भी वही फर्जी चाणक्य थे जिनकी चाणक्य नीति कई जगहों पर फेल हुई। मुझे लगता है प्रशांत कुमार जी जो है उनकी भी चाणक्य नीति जो है वो फेल होने वाली है। प्रशांत किशोर जी अपने आप को बहुत बड़ा राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि वो कहीं से भी राजनीतिक विश्लेषक कहने के लायक है। उनको पार्टी खड़ी करनी थी, उन्होंने कर दी। बिहार चुनाव में जीतना चाहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता दूर दूर तक कहीं भी उनके चांसेस हैं। तो बिहार में तेजस्वी वर्सेज नीतीश ही होने वाला है, जिसमें नीतीश कुमार जी को इस बार जनता नकार रही है। लेकिन वो तो लगातार दावा कर तमाम सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और इस बार हम कुछ अलग करके दिखाएंगे, क्योंकि जनता की डिमांड जन स्वराज पार्टी है। देखिए जन स्वराज पार्टी को तमाम जगहों पर चुनाव लड़ना चाहिए और ज़रूरी भी है, ताकि उन्हें उनकी जगह पता लग सके। और प्रशांत किशोर जी किसके इशारे पर काम करते हैं, किसके लिए काम करते हैं, ये सबको पता है बहुत अच्छे से। तो मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति में जो उथल पुथल देखने को मिल रही है, इस बार काफ़ी फर्क पड़ने वाला है चुनावों में। आप ये देखिएगा कि बिहार के अंदर इस बार जब चुनाव होंगे तो कई पहलू देखने को मिलेंगे। इस बार टफ टक्कर है, फाइट जो है वो नेक टू नेक है, और मुझे लगता है कि इस बार अलायंस को मौका मिलेगा सरकार बनाने का। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।